तुम कम से कम बैठना तो सीखो, पढ़ाई तो चालू करना सीखो। अब क्या है, टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए हमें रिवीजन करना है, गो थ्रू करना है और उन चीजों पर फोकस करना है जो जो क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो मैं इस बार PYQ सारे करवाऊंगा, PYQ कोई नहीं छूटेगा और भाई चीजों को वैसे क्रिस्टल क्लियर करवाया जाएगा। क्योंकि जब तुम खुद बैठते हो ना पढ़ाई करने के लिए तो बहुत बार मन में डाउट आता है कि मैं क्वेश्चन लगाऊं या नोट्स पढ़ूं। जब मैं नोट्स पढ़ने लगता हूं तो सर ने कहा था कि क्वेश्चन लगाने हैं, अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो हमारे दिमाग में टेस्ट घूमता रहता है और जब क्वेश्चन लगाने लगते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार मैं तो वो थ्योरी भूल रहा हूँ यार, छोड़ो क्वेश्चन बाद में लगा लूंगा, पहले फॉर्मूले समझ लूं। तो इस तरह का कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट होता रहता है इंसान के दिमाग में। तो ध्यान रखना है, आप जो भी काम करो, अगर पढ़ो तो पढ़ो, क्वेश्चन लगाने तो क्वेश्चन लगाओ, लेकिन बिल्कुल क्लियर रहो अपने जीवन में एकदम, ठीक है। लाइफ में ये मत सोचो कि यही नीट का एग्जाम है, यही मई है, यही करना है, यही सब कुछ है। आप करो 100% दो, लेकिन ये मत सोचो कि नीट का एग्जाम तुम्हारे पोटेंशियल से कम है। भाई तुम अपने आप को पहचानो, तुम कहां पर थे, तुम कहां पर थे ये तो सोचो। हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी तो सोचो, कहां से हैं हम वहां से हैं जहां पे स्कूल की फीस 200 रुपए होती है, 150 रुपए होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में लगाने होते हैं तो 50 रुपए देने पड़ते हैं, जैसे वो 250 रुपए, क्योंकि लैब में एक्सपेरिमेंट तो कभी करे नहीं का मतलब क्या, वो करवाता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है जीवन में हो क्या रहा है। ये तो हमने सुनते सुनाते दुनिया का पर्सनल कराते हुए कि भाई ठीक है यार नीट नाम की चीज होती है, नीट नाम की चीज होती है, तो चलो भाई नीट के एग्जाम देते हैं। फिर जब नीट में एग्जाम देने आए, जोश तो बहुत था कि नीट का एग्जाम निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे। फिर हमने देखा कि यार हमारे लिए तो मार्केट में किताबें भी नहीं है उतनी अच्छी, हमें तो पढ़ाने वाले टीचर भी उस कैटेगरी में नहीं आते भाई। वो तो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है कि तुम्हारे समाज को भी उठाया जाए, हिंदी मीडियम को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी भाई मेन भाषा है, भारत की भाषा है। तो इसमें बहुत संघर्ष है जीवन में। और जिस दिन आप लोगों में से कोई एक बन गया ना भाई साहब, एक डॉक्टर बन गया पूरे गांव में से या पूरे गवांड में से, वो कम से कम हजारों बच्चों की प्रेरणा बनेगा कि भाई हम भी कर सकते हैं। और गांव के बच्चे इतने मेहनती होते हैं भाई कि जो बेचारे सुबह उठ के झाड़ू लगाते हो, ठीक है, पानी छिड़कते हो, इस खेत में भी जाते हो, अपने माता पिता का जो काम है उसमें हेल्प भी करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चे मेहनती नहीं होते? AC में बैठने वाले या लाइट के बिल में बैठने वाले मेहनती होते हैं? वो तो अच्छी बात है, उनके पास सुविधा है और तुम्हारे पास मेहनत है। तो ये सुविधा और मेहनत की जो लड़ाई है ना बेटा, ये बहुत बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको 1 साल ज्यादा लगे एग्जाम निकालने के लिए। मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकता कि मैं कहूँ कि भाई इसी बार सबका निकल जाएगा। हो सकता है कुछ का निकले, हो सकता है कुछ का ना निकले, वो सोचे कि हमसे हो ही नहीं पाया। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे ना, कल आपने ग्रेजुएशन भी कर ली और सोच लिया कि भाई हम तो हमारे से पहली बार में नहीं हुआ, हम तो ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेंगे, कम से कम डिग्री तो आएगी। तो क्या करोगे उस डिग्री का? तुम ये बताओ, करोगे क्या तुम उस डिग्री का? कुछ नहीं रखा भाई उस डिग्री में। फिर फॉर्म भरते रहो SSC का, फिर लगे रहो लंबी लाइन में। फिर तुमने ये भी सुना होगा कि भाई PhD तक करने वाले लोग अब SSC का फॉर्म भर रहे हैं कि वहां पर चपड़ासी की भर्ती में इतने सारे 5 PhD होल्डर आके आए। क्या जीवन है भाई डिग्री का? क्योंकि उन लोगों ने इस डिग्री के चक्कर में अपने पोटेंशियल को नहीं पहचाना। मेरा एक बच्चा था मुकीम आलम, बनारस से, वो अभी MBBS कर रहा है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, हिंदी मीडियम से था। और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वो बच्चा ऐसा था कि उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी। उस बच्चे ने लगातार, मतलब देखा जाए ना कि मेरा और उसका जो ईयर ऑफ पासिंग था, 2013 में ही मैं पास आउट हुआ था, 2013 में ही शायद वो पास आउट हुए थे, 2013 में हुए थे या 12 में, जो भी है मेरे को याद नहीं है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम पास आउट हुए थे। मैं ग्रेजुएशन करके आया, IIT निकाला, फिर उसके बाद सीधा मैंने कोचिंग कराना चालू कर दिया। फिर मैं उसको देख रहा हूँ कि यार ये लड़का अभी भी लगा हुआ है। अब उसको मैं ये भी गिरा सकता था, ये भी कह सकता था यार तेरे से कुछ हुआ नहीं, तूने कम से कम कुछ फॉर्म तो भर देता यार, डिग्री विग्री तो हासिल कर लेता, तू तो 12वीं में पढ़ा है अभी, तूने तो कुछ करा ही नहीं। वो बच्चा कुछ बोलता नहीं था क्योंकि कुछ दुनिया को दिखाना नहीं था उसको मन में ये क्लियर था कि सर जी बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो बनने का नहीं कुछ भी। और भाई लगा रहा अगले साल वो बंदा एकदम बेहतरीन 657 नंबर उसके आए लगभग, ठीक है, उसका MBBS क्लियर हुआ। और भाई वो बच्चा मेरी लाइफ का सबसे, मेरा क्या, वो राजन सर का भी, अगर तुम कभी राजन सर से बात होगी तो वो भी उसके बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा बच्चा था। और उस बंदे ने गिव अप कभी नहीं करा, ये सोचे कि मुझे तो ये डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेनी है। क्या रखा है डिग्री में यार? अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भाई तपना पड़ता है। पहले साल तो तुम्हें ये पता लगा कि भाई साहब ये तो नीट नाम की चीज होगा, इसमें तो ऑफर बहुत पीछे है, आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी इसमें तो। खैर अब तुम्हारे पास आ गया है